कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर को तबीयत से उछालो यारो। ये वाक्य कवि दुष्यंत का है और यह वाक्य लखीसराय शहर के पुरानी बाजार स्थित बालाजी सीटेट एकेडमी पर चरितार्थ बैठ रहा है। और उसके युवा टीचर कहें, प्रिंसिपल कहें, निर्देशक कहें, डायरेक्टर कहें, ये सुधांशु रंजन सर हैं। इस बालाजी एकेडमी में जो लखीसराय शहर में बहुत कम दिनों से इसकी यहाँ शिक्षा की शुरुआत हुई थी और ये इसके शिक्षक है, गुरुजन है। जो बच्चियां छात्र छात्र यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं वो लगातार परचम लहरा रहे हैं। आज आप देख सकते हैं जो बीपीएससी क्वालिफाई की है, 2 टीचर हैं, उन्हें नियुक्ति पत्र मिला है और नियुक्ति पत्र में कहीं न कहीं बालाजी का जो संस्थान है उसका अहम योगदान है। आइए इस मामले में जानते हैं। पहले जो शिक्षिका बन चुकी है अब ज्वाइनिंग करेंगे, ज्वाइनिंग लेटर उनके हाथों में है, उनके चेहरे पर मुस्कान है और उसकी मुस्कान कुछ और बता रही है। मैं पहले उन्हीं से बहुत खुशी हो रही है, तो इतनी अनुभूति का आनंद हो रहा है कि जिसका कि हम वर्णन नहीं कर सकते हैं। और बालाजी संस्थान का इसमें योगदान क्या रहा? जी, बालाजी संस्थान का बहुत बड़ा योगदान था। उनके बिना हम ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि मतलब हम लोग जैसी जो हाउसवाइफ जो है घर को संभालने के साथ साथ हम लोग के लिए बाहर जाके पढ़ना पॉसिबल नहीं था। और बालाजी के संस्थान के जो हमारे शिक्षक हैं सुधांशु सर हैं, उन्होंने हमें पूरा मार्गदर्शन दिया, हमारे समय के अनुसार हमें पढ़ाया कि जब आपको वक्त मिलता है तब पढ़िए। सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाना है, उठिए। खुद कॉल करके हम लोग को उठाते थे कि उठिए पढ़िए, हम लोग पढ़ते थे। मतलब समय के अनुरूप जब हम फ्री होते थे कि हाँ अपने घर परिवार से हम निश्चिंत हैं, तब हम पढ़ते थे और सर हमारा साथ देते थे। ये जो मार्गदर्शन देते थे, कहीं न कहीं वो परीक्षा में वो क्वेश्चन टैग करता था क्या? जी, पूरा 100 में 90% क्वेश्चन इनका ही टैग करता था और ये हम सबूत के साथ दिखा सकते हैं। इनका जो एनसीईआरटी एससीईआरटी का जो नोट्स हमें प्रोवाइड किए थे, सारे क्वेश्चन उन्हीं से आए थे। और जो इन्होंने हमें करंट अफेयर्स का जो किताब रिकमेंड किया था, जो हम जिससे हमें पढ़ाया गया था, उन्हीं से सारा क्वेश्चन पूछा गया। क्या नाम हो मैडम? जी, मेरा नाम अंजलि कुमारी हुआ। कहाँ ज्वाइन करेंगे? जी, मैं बेगूसराय में प्राथमिक शिक्षक के रूप में ज्वाइन करूंगी और शिक्षा करेंगे यहाँ से की? जी। मैंने पटना के तर्ज पर लखीसराय में पढ़ाई हो रही है? जी, पटना अब हमें तो पता ही नहीं है कि पटना में कैसे पढ़ाई होती है। बस हमारे लिए ये है सर कि हम बाहर नहीं जा सकते थे, घर परिवार को छोड़ के हम पटना पढ़ने नहीं जा सकते थे। ये हमारे लिए यहाँ के लिए वरदान है, खास करके हम जैसे शादीशुदा महिलाओं के लिए, बच्चों जिन्हें मतलब घर भी देखना है और पढ़ना भी है, उनके लिए बहुत बड़ा योगदान है। मेरा नाम आशीष कुमार है। आशीष, शिक्षा कहाँ से ग्रहण किए? मैं शिक्षा हम तैयारी बालाजी सीटेट एकेडमी लखीसराय से किए। इस संस्थान से बहुत कम समय में अच्छा रिजल्ट मिला। सीटेट भी मैं यहीं से क्वालिफाई हुआ। उसके बाद बीपीएससी का बैच ज्वाइन किए, तो सर का मार्गदर्शन से हमें सफल धन्यवाद देता हूँ। दर्शन भारत न्यूज का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जो कि जनता की सच्चाइयों को आपने दिखाने का काम किया है। हमारे पास जो लड़कियों का जो संख्या है, जैसा कि आपका क्वेश्चन है कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है, सर इनके पास ऑप्शन नहीं है। इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि ये बाहर जा सकते हैं। घर से बहुत ताना, घर से बहुत समस्याओं से ग्रसित होकर, समस्याओं से परे होकर यहाँ तक पहुंचते हैं। तो मेरा बस एक ही उद्देश्य होता है कि इन्हें सफल बनाना, क्योंकि लड़कियों के पास, महिलाओं के पास कोई ऑप्शन नहीं होता है बाहर जाने का। घर पे बहुत सारा सवाल उठता है कि क्या तुम पटना जाएगी, क्या तुम दिल्ली जाएगी, ऐसे तमाम तरह के सवाल उठते हैं। तो उन सभी तमाम सवालों से हम उसका खंडन करते हुए मैं लखीसराय में ही उनको ऐसा व्यवस्था दे रहा हूं। हमारा संस्था पुरानी बाजार थाना चौक लखीसराय के पास है। तो इस यहाँ भी हमारे लखीसराय से पूरा जमुई, झाझा या मधुबनी तक स्टूडेंट हमारे पास जुड़े। मधुबनी, सीतामढ़ी, अररिया, बक्सर, सीतामढ़ी, ये तमाम डिस्ट्रिक्ट से, दरभंगा से भी स्टूडेंट आए हैं हाल फिलहाल। तो आखिर ये शिक्षकों का हब बन चुका है। ये बच्चों का प्यार था, ये बच्चों का रिजल्ट था और हमारे मेहनत और बच्चों की मेहनत दोनों का ये परिणाम है कि आज जो ये शिक्षक का हब बनने का ये काम किया है। सफलता का राज तो सब बच्चों को क्या संदेश देना चाहिए? सफलता का राज यही है सर कि हमने मेहनत किया और बच्चे ने उस मेहनत में प्रतिभागी बने
और उस पे खड़े उतरे। मैं जितना होमवर्क दिया उस पे वो खड़े उतरे। हम और हमारे अनुभवी शिक्षक, कैमरे में दिखाना चाहेंगे हमारे धनराज सर जो कि मैथ के जादूगर है, काफी अच्छे से मैथ पढ़ाते हैं। मैथ और रीजनिंग करेंट अफेयर्स का जिम्मा इन्हें दिया गया है जो कि काफी अच्छे से। अभी हाल फिलहाल हमारे मनीष सर जो कि जीएस में अच्छे यहाँ पे काम किए, जिन्होंने अब पीजीटी में ज्वाइन किया हिस्ट्री में। तो मैं मानता हूं कि हर अनुभवी शिक्षक और हमारे गाइडलाइन के द्वारा इन तमाम विद्यार्थियों का आज सुनहरा परिणाम आया है। तो मैं मानता हूं कि मेरे मेहनत और हमारे अनुभवी शिक्षक के द्वारा दिए गए मेहनत और मार्गदर्शन के हिसाब से और बच्चों के मार्गदर्शन का जो परिणाम है वो मेहनत का ही परिणाम है। क्योंकि सबसे सफलता का मूल मंत्र है ना सर, वो मेहनत। क्योंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। मेहनत करिएगा तभी सफल हो पाइएगा, और कठिन परिश्रम के बिना कुछ भी नहीं मिल सकता है। और मार्गदर्शन का सबसे बड़ा रोल ये है कि मार्गदर्शन के बिना कठिन परिश्रम भी बेकार हो जाता है। तो गाइडलाइन भी होना जरूरी है, और बच्चे को सफलता दिलाने के लिए उनकी मेहनत भी जरूरी है। और ये गणतंत्र दिवस के पावन अवसर सर, हम इन लोग को यही कहना चाहेंगे कि जैसे आज हमारे पास अंजलि और आशीष बैठे हैं नियुक्ति पत्र लेकर, हम दिखाना चाहेंगे। देखिए, इससे बड़ा दिन कुछ नहीं हो सकता है। मैं आप सभी को एक बार रिक्वेस्ट करूंगा और ये मोटिवेट करना चाहूंगा कि आपको भी ऐसा ही दिन लाना है। जो ये नियुक्ति पत्र आप लोग देख रहे हैं, ये एक दिन का परिणाम है, एक दिन का परिणाम नहीं है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। ये सबसे बड़ा बात है। ये जो सर क्या कह सकते हैं, अभी जो नियुक्ति पत्र मेरे हाथों में है, ये जैसे एक माली सर मेहनत करता है ना अपने फूल को सींचने के लिए, और जब फूल खिलखिलाता है तो माली तब खुश होता है। उसी प्रकार एक शिक्षक जब अपने छात्र छात्राओं को मेहनत कराते हैं और नियुक्ति पत्र अपने हाथों में देखते हैं ना, उससे बड़ा खुशी का दिन कुछ नहीं हो सकता है। बच्चे की तरह टीचर को बन के रहना पड़ता है, और बच्चे को मतलब टीचर को भी बच्चा बनना पड़ता है, और बच्चे की तरह हम सिखाते हैं जिस अनुसार से बच्चा पूछता है क्वेश्चन। जब कहीं भी जोड़ घटाव भी प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी हल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए मैथ में बच्चे लोग को इंटरेस्ट जगा देते हैं और मैथ से मतलब डर भगा देते हैं। और जो बच्चे संस्थान से जुड़ेंगे तो आएंगे, उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? उसको यही संदेश देना चाहते हैं, अभी न्यू बैच भी स्टार्ट हुआ है सर, और 0 लेवल से मतलब स्टार्टिंग हुआ। आप अगर संस्था में जल्द आते हैं तो आपका बेसिक लेवल से स्टार्ट होगा, और जो चाहत है कि हम इस बार यूपीएससी क्वालिफाई होंगे, उसका मैं गारंटी देता हूं कि सफल कराने का मतलब पूरा 100% भागीदार बनूंगा।